परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, दूसरे लोग राम और कृष्ण आदि लोगों को ईश्वर मान के भक्ति करते हैं, उनसे याचना करते हैं, तो इधर उन लोगों का जो भी वो मांगे वो पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वो पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वो पूर्ति होगी कि नहीं होगी। परमात्मा जैसा है वैसी स्तुति करना ये उन लोगों के लिए ठीक है जो परमात्मा को उचित तरीके से जानते हैं, और जो अन्य महापुरुषों को जो देहधारी हुए हैं उनको भगवान के रूप में यानी ईश्वर के रूप में, ब्रह्म के रूप में मान करके और फिर उनके गुणों की स्तुति करते हैं, ईश्वर मानने लगते हैं, सृष्टि का रचयिता, कर्मफल प्रदाता, तो ये अयथार्थ स्तुति है। निराकार परमात्मा की अपेक्षा कईयों को जो प्रत्यक्ष उदाहरण होते हैं उनसे अधिक प्रेरणा मिलती है। ये जो श्री कृष्ण है या श्री राम है जिनको वो भगवान मान रहे हैं या और कोई भी, उनसे संबंधित प्रश्न होंगे और आगे मुक्ति तक की दृष्टि से वहां बाधा खड़ी होगी। ये मुझे सदा देख रहे हैं, जान रहे हैं और मेरा न्याय करेंगे, तो न तो वो दुखी होगा अधिक और न प्रसन्न होगा। जो दूसरे अन्याय कर रहे हैं उससे दुखी नहीं होगा ज्यादा, और स्वयं गलत कार्य करेगा नहीं, उससे अपने को बचा के रखेगा। तो उनसे कामना की पूर्ति की कोई संभावना नहीं है। वो आत्माएं थी, वो हो सकता है अभी मुक्ति में हो या कहीं और हो, वो हमारी किसी कामना को पूर्ण नहीं कर सकते। मंत्र है, जो आपको छोड़ के दूसरे का ध्यान व याचना करते हैं उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते उनके भी तो काम बनते हैं, सड़कें भी बनती हैं, पुल भी बनते हैं, भोजन भी बनता है, कपड़े बनते हैं, सब कुछ जो भी व्यवस्था राष्ट्र में होती है सब चीजें विद्यमान है। तो अर्थ निकलेगा कि औरों से याचना नहीं करनी चाहिए, औरों का ध्यान नहीं करना चाहिए। परमात्मा से हम जब याचना करते हैं तो वहां किसी तरह का हमारे लिए दबाव, तनाव या गलती की संभावना नहीं है, इसलिए हमें परमात्मा से मांगना चाहिए। परमात्मा ही आश्रय है और दूसरों से जो हमारे को मिल रहा है वो भी परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत हमें मिल रहा है, और मूल दाता देने वाला परमात्मा है, इसलिए उसी को हम सबसे ऊंचा मान के चलें। नहीं तो व्यवहार में जब हम अन्यों से बहुत अधिक लेते हैं तो हम उनसे इतने प्रभावित होते हैं कि परमात्मा से भी बड़ा उनको समझने लगते हैं। जैसे कि कई जने अपने माता पिता को परमात्मा से बड़ा समझने लगते हैं, अपने गुरुजनों को परमात्मा से बड़ा समझने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके सब काम नष्ट हो जाएंगे। ये सब भागदौड़ जन्म जन्मांतर की जितनी भी वो कर रहा है निरर्थक हो जाएगी। नमस्ते आचार्य जी, एक प्रश्न है। आर्य समाज में जैसे हम लोग ईश्वर को सही सही जानते हैं और जैसे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, जो ऐसा मानते हैं वो तो जैसे उपासना उसके ऊपर करते हैं वहां तो ठीक है, पर जहां दूसरे लोग राम और कृष्ण आदि लोगों को ईश्वर मान के भक्ति करते हैं, उनसे याचना करते हैं, तो इधर उन लोगों का जो भी वो मांगे वो पूर्ति होगी कि नहीं होगी। इसमें प्रश्न मुख्य ये है कि न्यायकारिता, जो राम और कृष्ण को भगवान मानकर याचना कर रहे हैं उनसे कुछ भी, तो न्यायकारिता इनसे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो जानता है कि ये इनके अंदर गलत है, ये इनको गलत भगवान मान रहे हैं और याचना कर रहे हैं, तो वो भी ये सुन रहे हैं कि ये याचना कर रहे हैं, तो वो उसकी पूर्ति करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसमें प्रश्न ये है। करो, पूरा करो, और कुछ बोलना है तो एक सच्चे ईश्वर की उपासना, निराकार सर्वव्यापक परमात्मा को मानते हुए उसकी उपासना करना, उसमें स्तुति और प्रार्थना ये भी जुड़े हुए हैं। तो जो स्तुतियां हैं, परमात्मा जैसा है वैसी स्तुति करना ये उन लोगों के लिए ठीक है जो परमात्मा को उचित तरीके से जानते हैं,
और जो अन्य महापुरुषों को जो देहधारी हुए हैं उनको भगवान के रूप में यानी ईश्वर के रूप में, ब्रह्म के रूप में मान करके और फिर उनके गुणों की स्तुति करते हैं, तो ये अयथार्थ स्तुति है। यदि हम किसी महापुरुष की स्तुति करते हैं, ये महापुरुष ऐसे थे, इनके ये गुण थे, और उनको महापुरुष ही मानते हैं, एक श्रेष्ठ उत्तम आत्मा मानते हैं, ऋषि महर्षि मानते हैं, जैसे जो हैं वो, और फिर हम उनकी स्तुति करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और उससे भी हमें बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। निराकार परमात्मा की अपेक्षा कईयों को जो प्रत्यक्ष उदाहरण होते हैं उनसे अधिक प्रेरणा मिलती है, तो वो उतने अंश में भगवान न मानते हुए महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करना, जैसे कि हम वर्तमान में भी अनेक अपने माता पिता या गुरुजन या अन्य विशेष व्यक्ति देश राष्ट्र विश्व के अंदर होते हैं, उनसे आज भी हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने मित्र से भी जिसमें कोई विशेष गुण है, तो वहां तक कोई दोष नहीं है। किंतु जब हम देहधारियों को ईश्वर मानने लगते हैं, सृष्टि का रचयिता, कर्मफल प्रदाता, ये मिथ्या स्तुति हो जाती है और ऐसा करने से उनको उस अंश में हानि होगी। यदि कोई साकार मनुष्य को, महापुरुष को ईश्वर मानता है और ईश्वर मानते हुए यानी दो चीजों को उसने मिला दिया, एक ईश्वर न्यायकारी सर्वशक्तिमान है, वो निराकार परमात्मा के लिए है। ये मनुष्य महापुरुष थे, राजा थे, वो जितना जितना न्याय कर सकते थे उतना थे, वो भी न्यायकारी थे लेकिन सीमित मात्रा में थे। उनकी भी शक्ति बहुत थी लेकिन परमात्मा की तुलना में बहुत सीमित थी। लेकिन अगर कोई ऐसे मन में विचार कर ले कि ये ही वो भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे कर्मों का फल देते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमारी को मुक्ति दे सकते हैं, ऐसा गलत रूप से उसने मान लिया है, तो ज्ञान की दृष्टि से गलत होते हुए भी वो अगर ये मान रहा है कि मुझे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, ये मुझे मेरे कर्मों का फल अवश्य देंगे, वो नहीं दे रहे, देगा परमात्मा, लेकिन वो ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये मुझे कर्मों का फल अवश्य देंगे। इसके दो भाग हैं कि ये देंगे और दूसरा मेरे को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, अच्छे बुरे का। इसको दो भागों में बांटेंगे। ये देंगे, ये भाग गलत है, लेकिन मुझे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा ये उसको पक्का है, तो उसका व्यवहार अच्छा ही होगा, क्योंकि मिश्रित बात है। हमें अपने कर्मों का फल मिलता है अच्छे बुरे के अनुसार, और सबको अपने अपने कर्मों का ही फल मिलता है, दूसरों के कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है। ये अगर किसी को निश्चित है तो उसके व्यवहार में सुधार होगा। प्रश्न उसके मन में आगे उठ सकते हैं कि जो श्री कृष्ण है या श्री राम है, जिनको वो भगवान मान रहे हैं, या और कोई भी, उनसे संबंधित प्रश्न होंगे और आगे मुक्ति तक की दृष्टि से वहां बाधा खड़ी होगी। उसको शुद्ध स्वरूप परमात्मा का मानना ही होगा, आगे जाकर के होगा। लेकिन इतना अंश अगर वो मान रहे हैं कि ये मुझे सदा देख रहे हैं, जान रहे हैं और मेरा न्याय करेंगे, तो न तो वो दुखी होगा अधिक और न प्रसन्न होगा। दूसरे अन्याय कर रहे हैं उससे दुखी नहीं होगा ज्यादा, और स्वयं गलत कार्य करेगा नहीं, उससे अपने को बचा के रखेगा, तो ये लाभ होगा। अब हमने जो प्रार्थना की, ये तो स्तुति वाला भाग हुआ। आपने प्रार्थना के बारे में भी प्रश्न किया कि हम उनसे अगर प्रार्थना करें, या कोई मनुष्य उन महापुरुषों से जो देहधारी थे, जो कि आज हैं भी नहीं, लेकिन ये मान करके कि उनकी आत्मा या चेतन तत्व होगा और हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, कोई भी जो मनुष्य ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी कामना पूरी होगी या नहीं होगी। अब इसके फिर दो भाग हैं कि उनके द्वारा पूर्ति होगी या कामना पूर्ति होगी, दो बात है। तो उनसे कामना की पूर्ति की कोई संभावना नहीं है। वो आत्माएं थी, वो हो सकता है अभी मुक्ति में हो या कहीं और हो, वो हमारी किसी कामना को पूर्ण नहीं कर सकती, वो तो नहीं करेंगी। लेकिन हम अपने मन में कुछ कामना कर रहे हैं और उस कामना को रखते हुए हम कुछ पुरुषार्थ भी करते हैं,
जैसा हम सोचते हैं उस ओर हमारी प्रवृत्ति भी होती है। तो ये सब चलेगा और वो व्यक्ति उन कामनाओं की पूर्ति की तरफ प्रयत्न भी करेगा। यदि केवल कामना कर रहा है, पुरुषार्थ नहीं है, तो वो चाहे इन महापुरुषों से मांगे चाहे परमात्मा से मांगे, उसकी कामना पूर्ण नहीं होगी। लेकिन वो उचित कामना कर रहा है, परमात्मा से कर रहा है, परमात्मा कर्मफल अनुसार उसको देगा, और वो व्यक्ति पुरुषार्थ भी कर रहा है, तो उसकी कामनाएं पूर्ण होगी। तो हमें जब पता है, स्पष्ट है कि परमात्मा निराकार है, कण कण में व्याप्त है, वो जन्म नहीं लेता है, तो हमें उसी से ये करनी चाहिए। अब जो आपने महर्षि का वचन यहां दिया, ये आर्यावे विनय प्रथम प्रकाश 35वां मंत्र है। इसके व्याख्यान में महर्षि लिखते हैं कि जो आपको छोड़ के दूसरे का ध्यान व याचना करते हैं, उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं। इसको एक व्यापक रूप से देखना चाहिए। सब काम नष्ट होते हैं यानी कोई भी काम बनता नहीं है, सब नष्ट ही नष्ट होता रहता है, नष्ट ही नष्ट होता रहता है। तो लोक में ये हमारे को जो प्रथम स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो हमारे बहुत सारे काम पूर्ण होते हैं। जो अन्यों से याचना करते हैं तो भी पूर्ण होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनकी भी बहुत सारी बातें पूर्ण होती हैं। ये हमारे को प्रत्यक्ष है, और जैसा प्रत्यक्ष हमें हो रहा है ऐसा महर्षि दयानंद को भी हो रहा होगा, अथवा हमें ही दिखाई दे रहा है और महर्षि को दिखाई न दे रहा हो। मनुष्यों से, अन्य सबसे हम याचना करते हैं, मांगते हैं, अपने माता पिता से मांगते हैं, राजा से मांगते हैं, औरों से सहयोग मांगते हैं, तो ये कामनाएं हमारी पूर्ण होती है ना। तो इसका कोई निषेध महर्षि की तरफ से किया जा रहा हो इस पंक्ति के द्वारा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वेद मंत्र भी इस बात को कहते हैं कि हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, हम दें, हम दान दाता हो, तो हम दान देने वाले हैं तो कोई लेने वाला भी होगा। हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विधान वेद में है, तो कोई भी व्यक्ति किसी से प्रार्थना कर सकता है। इसमें अपने आप में दोष नहीं है प्रार्थना करने में। हमारी प्रार्थना गलत हो, हमारी प्रार्थना गलत व्यक्ति से मांगी जा रही हो, गलत भावना से मांगी जा रही हो, गलत उद्देश्य से मांगी जा रही हो, उससे हम कुछ और गलत समाज का अहित करते हो, तब तो वो हानिकारक होगी। लेकिन उचित व्यक्ति से, उचित रीति से, उचित पात्रता से, उचित उद्देश्यों के लिए अगर कोई याचना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये हमारे को वेद से भी स्पष्ट है। तो अब महर्षि के इस वाक्य को जब हम देखेंगे तो पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। केवल एक पंक्ति को देख करके कि महर्षि का ये अर्थ होना चाहिए कि बाकी सबके काम तो नष्ट हो जाते हैं, अब इसी पंक्ति को पकड़ेंगे तो सबके काम नष्ट हो जाते हैं, तो बोली जी जो ईश्वर को नहीं मानते उनके भी तो काम बनते हैं, सड़कें भी बनती हैं, पुल भी बनते हैं, भोजन भी बनता है, कपड़े बनते हैं, सब कुछ जो भी व्यवस्था राष्ट्र में होती है सब चीजें विद्यमान है। तो हम इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि महर्षि का ये वाक्य गलत है। यही तो अर्थ निकालेंगे। आप कहां पहुंचेंगे अंत में? एक सोचेंगे कि ये वाक्य गलत लिखा हुआ है। तो वाक्यार्थ बोध के अंदर जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वो ये कि वक्ता का तात्पर्य क्या है, वक्ता क्या कहना चाहता है, और वो वक्ता के सिद्धांत के विपरीत भी नहीं हो। विशेष रूप से जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा है, कोई ऋषि बोल रहा है, या शास्त्र कह रहा है, आर्ष ग्रंथ कह रहा है, या वेद कह रहा है, जब कभी हमारे को इसमें प्रश्न खड़ा होता है तो हम उसको केवल गलत कह करके हटा नहीं देते। सामान्य व्यक्ति के लिए हो सकता है कि कभी वो कुछ बोल जाता है, कभी कुछ बोल जाता है, विरुद्ध बोल जाता है, वहां अल्पज्ञता कारण है, हम वहां उसको ठीक करेंगे। लेकिन महर्षि जैसे व्यक्ति के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उसमें पूरी पृष्ठभूमि देखते हुए, महर्षि के सारे तात्पर्य को देखते हुए, और वो जिस परंपरा को मानते हैं, पूरी वैदिक परंपरा, ऋषियों की परंपरा, उसमें किस तरह की बातें हैं, और महर्षि हमारे से ज्यादा उन ग्रंथों को समझते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में इसका हमें अर्थ लेना पड़ेगा। इसका तात्पर्य महर्षि इस बात की तरफ जोर दे रहे हैं कि हमें परमात्मा से ही मांगना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, और परमात्मा से हमें याचना करनी चाहिए। परमात्मा की तरफ वो बहुत अधिक केंद्रित होना चाह रहे हैं। क्यों होना चाह रहे हैं? अब इसका अर्थापत्ति से जो अर्थ निकलेगा कि औरों से याचना नहीं करनी चाहिए, औरों का ध्यान नहीं करना चाहिए।
तो जब ध्यान शब्द उपासना के अर्थ में आता है तो वहां ईश्वर ही अर्थ लिया जाएगा, हमें ईश्वर की ही उपासना यानी ध्यान करना चाहिए। लेकिन ध्यान शब्द जब उपासना के अतिरिक्त एकाग्रता के लिए आएगा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, इस अर्थ में हम एकाग्र होना चाह रहे हैं, अपनी बौद्धिक मानसिक क्षमता को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम शांत होना चाह रहे हैं, अन्य वितर्कों को हटाना चाह रहे हैं, ये प्रयोजन है जहां पर, तो वहां अन्य वस्तुओं का भी ध्यान हो सकता है। जैसा कि योग दर्शनकार में संयम के लिए बहुत सारे विषय बताए हैं, इसमें संयम करेंगे। संयम का अभिप्राय धारणा, ध्यान और समाधि, तो ध्यान भी वहां पर आ गया। तो महर्षि का जो यहां पर तात्पर्य हम लेंगे कि आपको छोड़ के दूसरे का ध्यान नहीं करेंगे, यानी उपासना नहीं करेंगे, जिसको कि महर्षि अनेक जगह बोलते भी हैं, आर्य बेबी ने भी बहुत जगह कहा है कि उसी की उपासना करनी होगी, उसी परमात्मा की उपासना हमें करनी है। यहां ध्यान शब्द उपासना के लिए आएगा। अब जो याचना है, जो हमें मूल प्रार्थना करनी है हमारी, वो परमात्मा से करनी है। और हम परमात्मा से याचना करेंगे तो परमात्मा के विधान के अनुरूप जो जो याचना हम कर सकते हैं, अन्य मनुष्यों से, धार्मिक लोगों से, राजाओं से, उनसे हम कर सकते हैं। परमात्मा से याचना करेंगे तो परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के अनुरूप किस किस से हम मांग सकते हैं, कौन कौन मांग सकता है, कौन कौन याचना कर सकता है, कौन रोटी मांग सकता है, उसके जो हमारे विधि विधान है, वेद और वेदानुकूल ग्रंथों के, उन सबका समावेश इसके अंतर्गत आएगा। उस रीति पे चलते हुए हम परमात्मा से ही मांग रहे हैं, वो परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत हम मान रहे हैं, तो वो ऐसा अन्यों से मांगना जो कि उचित है वो किया जा सकता है, उसका निषेध नहीं है। महर्षि दयानंद भी औरों से सहायता चाहते थे, विभिन्न रूपों में सहायता उन्होंने ली भी है, लेकिन हमारे को मूल याचना परमात्मा से करनी चाहिए। सत्यात प्रकाश में महर्षि ने एक स्थल में ये बात रखी कि ब्राह्मण बहुत से लोगों से लेता है, लेकिन क्षत्रिय नहीं लेता है, वो कमाता है, स्वयं का अपना होता है। तो ब्राह्मण के दूसरी तरफ झुकने यानी प्रभावित होने की संभावना अधिक है। ऐसे में राजा जो कि स्वयं समर्थ है, वो वह नियम और अनुशासन दंड को कर सकता है। आपस में एक दूसरे का नियंत्रण है। राजा को, क्षत्रिय को नियंत्रण के लिए ब्राह्मण उपदेश देता है, वो निष्काम भाव से चल रहा है, लेकिन ये संभावना भी है। तो यहां से मैं ये संकेत ले रहा हूं कि हम जिससे याचना करते हैं, जिससे प्रार्थना करते हैं, जिससे लेते हैं, उसका प्रभाव हमारे पे आ सकता है, दुष्प्रभाव आ सकता है। अच्छा प्रभाव है कोई बात नहीं, लेकिन उससे दुष्प्रभाव आ सकता है, हम उसकी गलत बात का समर्थन कर सकते हैं। ये दोष अन्य लोगों से याचना करने में और मांगने में विद्यमान है। जिनको हम अच्छे व्यक्ति भी कहते हैं, उनके द्वारा भी कभी कोई ऐसी बात हमारे लिए कही जा सकती है, उनका कोई विचार हो सकता है जिसको हमें नकारना चाहिए, मना करना चाहिए, लेकिन हम मना नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं वहां पर? क्योंकि हम उनसे ले रहे हैं, एक दबाव आता है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग स्थिति है। कोई बिल्कुल उनके गलत है, पता है पूरा गलत भी चलता जाएगा, उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में थोड़े से में समझौता करेगा, ज्यादा करने होने पे करने का नहीं, ये मैं अब नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा से हम जब याचना करते हैं तो वहां किसी तरह का हमारे लिए दबाव, तनाव या गलती की संभावना नहीं है। हम उससे मांगेंगे, उसकी तरफ से कोई गलत दबाव हमारे पे नहीं आ सकता, इसलिए हमें परमात्मा से मांगना चाहिए। परमात्मा ही आश्रय है, और दूसरों से जो हमारे को मिल रहा है वो भी परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत हमें मिल रहा है, और मूल दाता देने वाला परमात्मा है, इसलिए उसी को हम सबसे ऊंचा मान के चले। नहीं तो व्यवहार में जब हम अन्यों से बहुत अधिक लेते हैं तो हम उनसे इतने प्रभावित होते हैं कि परमात्मा से भी बड़ा उनको समझने लगते हैं। जैसे कि कई जने अपने माता पिता को परमात्मा से बड़ा समझने लगते हैं, अपने गुरुजनों को अब परमात्मा से बड़ा समझने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। याचना परमात्मा से मुख्य होगी, परमात्मा सबसे बड़ा रहेगा,
इस दृष्टि से इसको ग्रहण करना चाहिए। और उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं जो दूसरे हैं। सब काम नष्ट का अभिप्राय, यदि मुख्य काम हमारा, मुख्य उद्देश्य नष्ट हो गया तो पीछे की सारी चीजें नष्ट मानी जाएंगी। हमें मान लीजिए बस या रेल पकड़नी है, उसके लिए और उसके बाद में और कोई हमारे पास जाने का साधन नहीं है। हमने बहुत सारी तैयारी की, हमने खाना बनाया, टिफिन में रखा, काम सफल हुआ या नहीं हुआ? हमने कपड़े जमाए, रख दिए, ऑटो पकड़ा या कुछ पकड़ा, रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए, काम सफल हुआ या नहीं हमारे? और रेल छूट गई हमारी। अब बताओ कि हमारे काम सफल हुए या नष्ट हुए? हमने अतिथि आए, कोई 10, 15, 20 हमारे घर पे आने वाले हैं, हमने उनके लिए बहुत कई दिनों से तैयारी की, साफ सफाई की, खाना बनाना या जो भी करना है सब कुछ किया और समाप्त हो गया। इसको आप विवाह के संदर्भ में ले लीजिए, किसी ने फिर अंत समय में मना कर दिया कि नहीं, हम तो आपसे विवाह नहीं करेंगे। पूरी बारात आ रही है, किसी भी पक्ष ने मना कर दिया अचानक, उससे पहले की जो तैयारी थी 15 दिन, महीना, 2 महीना पहले की, क्या कहेगा व्यक्ति? वो तैयारी सार्थक हुई या नष्ट हुई? जबकि वो सारे काम हो गए थे, तैयारी थे, लेकिन अंतिम जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो सब क्या माना जाएगा? नष्ट माना जाएगा। तो जो ईश्वर को छोड़ करके अन्यों को मुख्य मान करके चलता है तो उनका मुक्ति प्राप्ति नष्ट हो जाएगा, मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती उनको। अब मुक्ति के लिए ही तो ये सारा काम कर रहे हैं और वो मिले ही नहीं, तो जितनी भागदौड़ हुई, सब कुछ मेहनत हुई, वो सब क्या हो गई? नष्ट हुई। सब किया धराया, किया कराया धरा रह गया या नष्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि उसके सारे काम नष्ट हो गए, सारे काम नष्ट हो गए, मूल चीज चूक गई तो सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं। तो उस संदर्भ में इसको देखेंगे कि जो परमात्मा को छोड़ के दूसरे का ध्यान करता है यानी उपासना करता है और याचना परमात्मा से भिन्न लोगों की करता है और परमात्मा से बढ़ चढ़ करके दूसरों को अपना आश्रय समझता है, उसके सब काम नष्ट हो जाएंगे। ये सब भागदौड़ जन्म जन्मांतर की जितनी भी वो कर रहा है निरर्थक हो जाएगी। इस संदर्भ में इसको देखना चाहिए। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं।